यह कैसा विधि का विधान है। उसने अपने सारे संस्कार निभाए, परंतु क्या उसे आजीवन अंधकार में रहने का हक है? क्या उसके पास अपने जीवन को नए सिरे से जीने का अधिकार नहीं है? वह यह सब सोचते सोचते अंदर तक टूट गई थी। बस कच्ची सड़क पर बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठी सीमा बाहर का दृश्य एकटक देख रही थी। आम के बगीचे, लहलहाते धान के खेत, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का सौंदर्य देखकर सीमा की आंखें भर आईं। बचपन में यही सफर वह बैलगाड़ी से तय करती थी। उसके गांव में तब गाड़ियां नहीं चलती थी। आसपास के गांवों तक लोग बैलगाड़ी में ही आया जाया करते थे। सीमा की आंखों में आंसू भर आया। वह अतीत की यादों में खो गई। वह अभी 18 साल की थी कि उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उसने बहुत मना किया पर उसकी एक न चली। उसका मन आगे पढ़ने का था, पर पिता बोले, आगे पढ़कर क्या करना है, वही चूल्हा चौका, बस बहुत हो गया। इस बात की जानकारी जब उसके चाचा मुकुंद को हुई तो वे शहर से दौड़े चले आए। भैया, यह क्या करते हो, इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी? अरे, मेरा बस चलता तो इसे छोटे पर ही शादी कर देता। रमेश बोले, लड़की छोटी रहे तभी उसका शादी होना अच्छा होता है। ऐसे ही विवाह को गौरी विवाह कहा जाता है और इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मुकुंद बोला, लेकिन आजकल ये सब कौन करता है? सीमा को आगे पढ़ने दीजिए। देखो मुकुंद, बेटे को आगे पढ़ाने का मतलब है उसे शहर भेजना, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है नहीं। इसे मेरे पास झांसी भेज दीजिए। नहीं, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम उसे देखो। सीमा मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढ लिया है और फिर सीमा की शादी होगी तभी तो उसकी छोटी बहनों के लिए रास्ता खुलेगा। शादी के 1 वर्ष बाद ही सीमा के पति को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों का तो उस पर कहर ही टूट पड़ा। अरे, कैसी सत्यानाशी कुलच्छड़ी लड़की निकली। यह तो आते ही हमारे बेटे को खा गई। हमें नहीं चाहिए यह मनहूस कुलनाशिनी। ससुराल में उसका जीना दूभर कर दिया गया। पिता उसे ससुराल से घर ले आए। तो फिक्र न कर मेरी बच्ची, उन्होंने उसे दिलासा दिया था, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ दीदी, छोटे भाई विकास ने आश्वासन दिया। मैं और वरुण भी तो हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन क्या इन खोखले शब्दों से उसके आंसू थम जाते? माँ बाप का साथ तो था, पर साथ ही बंदिशें भी थी। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आता था। पिता रमेश के धर्म गुरु स्वामी सिद्धाचार्य घर आए। पूरा घर हाथ जोड़े उनके स्वागत में लग गया। यजमान, तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। अब तुम लोगों को चाहिए कि बिटिया को धैर्य बंधाओ। पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है। इस जन्म में नियम धर्म से रहेगी तभी अगला जन्म सवरेगा। हाँ, तो बिटिया के केस कर्तन कब करवा रहे हो? रमेश भारी सोच में पड़ गए। बेटी का उदास चेहरा, सूना माथा और गला देखकर ही उनका कलेजा दुखी हो जाता। उससे केस उतारे जाने की कल्पना से वे थर्रा गए। सीमा ने सुना तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। पिताजी, मेरे केस मत उतरवाओ, मैं यह सह नहीं पाऊंगी। उसके लिए यही क्या कम था कि भरी जवानी में विधवा हो गई थी। पति के मरते ही उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई थी। मंगलसूत्र गले से उतार लिया गया था। उसे सादे कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया गया था। माथे से सुहाग का सिंदूर पोंछ दिया गया था। सौंदर्य प्रसाधन, आमोद प्रमोद सब वर्जित हो गए। जब उसकी सहेलियां शादी ब्याह में बंठन कर आती तो वह आंखों में आंसू लिए घर में मुंह लपेट कर पड़ी रहती। उसके मुकुंद चाचा जब शहर से गांव आए तो देखा कि सारा घर शोक में डूबा हुआ था। यह क्या भैया, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की स्त्रियों की दयनीय दशा देखी नहीं जाती। एक तरफ भाभी रो रही हैं, बेटी अलग अपने गम में घुलती जा रही है, और तुम हो कि उनकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो। मैं क्या करूं मुकुंद, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमेश ने दुखी स्वर में कहा। तुम अब सीमा को मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं उसे शहर ले जाऊंगा, कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, बिटिया वहीं पढ़ाई करेगी। लेकिन अब लेकिन वेकिन नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। माँ बाप ने भारी मन से सीमा को विदा किया। 100 हिदायतें दी। घर में थी तो बात और थी। वे उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखते, पग पग पर टोका टाकी करते, जवान लड़की के कहीं कदम बहक न जाए, इस बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता। सीमा के चाचा उसे झांसी लेकर चले गए, उसे कॉलेज में दाखिला दिला दिया।
इस दौरान एक दिन सीमा की मुलाकात आदित्य से हुई। वह पास के कॉलेज में पढ़ता था, स्मार्ट और मेधावी था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, पर उसने सबको छोड़ सीमा को चुना था। वे चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन आदित्य बोला, तुमने वेज बिरयानी खाया है कभी? सीमा बोली, नहीं। चलो आज चलते हैं। नहीं बाबा, तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट गई और किसी ने देख लिया तो? देख ले, हमारी बला से कोई हमारा क्या कर लेगा? हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। शादी? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आदित्य, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं विधवा हूं? जानता हूं, पर वह तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। मैं तुम्हारा आने वाला कल हूं। उसके प्यार की भनक आखिर एक दिन घर वालों को लग ही गई। उस दिन घर में एक तूफान आ गया था। विधवा का पुनर्विवाह? पिताजी गुस्से में बोले, असंभव। अरे पगली, तू उस देश में जन्मी है जहां स्त्रियां पति की चिता पर जलाई जाती थी। हमारे वंश में न कभी ऐसा हुआ है न कभी होगा। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मेरे दादा मैसूर महाराजा के राजपुरोहित थे। सभी काम नियम धर्म से करते थे, तब कहीं जाकर राजकाज संभालते थे। और मुझे मेरी माँ याद है। हाँ, उसने स्फुट स्वर में कहा। सीमा को अपनी दादी भली भांति याद थी। 20 साल की आयु में विधवा हुई। खुटा हुआ सिर, एक वसना, एक जुट खाना, 8 गज की तात की साड़ी में अपना तन और सिर ढकती, हमेशा नियम धर्म से रहती। वे सांध्य बेला में मंदिर जाना नहीं भूलती। एक दिन मंदिर में ही एक खंबे के सहारे बैठे बैठे प्रवचन सुनते हुए उनके प्राण निकल गए थे। लेकिन जैसे सीमा का मन अंदर से चीख उठा था। वह जमाना और था। उसे इस बात का ज्ञान था कि वह आज के युग की नारी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वह अपना भला बुरा जानती है। वह नियति की आगे सिर कैसे झुका दे? वह कैसे एक अज्ञात मनुष्य के नाम की माला जपते हुए अपने बचे कुछ दिन गुजार दे? माना कि वह पुरुष उसका पति था। अग्नि को साक्षी मानकर उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, पर था तो वह उसके लिए एक अजनबी ही। यह जानते हुए कि यही विधि का विधान है, उसने अपने सारे संस्कार निभाए। परंतु क्या उसे आजीवन अंधकार में रहने का हक है? क्या उसके पास अपने जीवन को नए सिरे से जीने का अधिकार नहीं है? वह यह सब सोचते सोचते अंदर तक टूट गई थी। उसने तय कर लिया था कि उसे अब अपने जीवन का निर्णय खुद लेना है। चाचा मुकुंद का समर्थन भी उसके साथ था। वे भी उसे समझाते, सीमा, अगर तुम्हें आदित्य से शादी करनी है तो आगे बढ़ो। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही इसे संवारना है। सीमा ने चाचा की बात को गंभीरता से लिया। उसने साहस जुटाया और अपने पिता से एक बार फिर बात करने का निर्णय लिया। एक दिन वह पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आपकी इज्जत और परंपराओं का सम्मान है, लेकिन मुझे अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक भी है। आदित्य और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। रमेश कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सीमा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम्हें लगता है कि आदित्य तुम्हें सुखी रख सकता है तो हमें तुम्हारे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और चाचा मुकुंद को धन्यवाद दिया। सीमा और आदित्य की शादी धूमधाम से हुई। इस बार सीमा के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसने समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। आदित्य के साथ सीमा ने एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसे प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता मिली। उन्होंने मिलकर कई सपने संजोए और उन्हें पूरा करने में जुट गए। सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। आदित्य ने भी अपने कैरियर में सफलता पाई। समाज की दृष्टि में यह कहानी एक नई शुरुआत थी। सीमा की साहस और दृढ़ता ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। उसके इस साहसिक निर्णय ने कई अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा दी, जिन्होंने अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस जुटाया। सीमा और आदित्य का जीवन सुखमय और संतुष्टिपूर्ण रहा। वे एक दूसरे का साथ निभाते हुए हर चुनौती का सामना करते रहे और जीवन की हर खुशियों का आनंद लिया। इस प्रकार सीमा की कहानी ने साबित कर दिया कि अगर आप में आत्मविश्वास और साहस है तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। समाज ने धीरे धीरे उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। परिवार के पुराने रीति रिवाजों को बदलते देख कई अन्य लोगों ने भी अपने जीवन में बदलाव लाने की हिम्मत की। सीमा और आदित्य ने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बना दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।